2026 तक कैसे ईएमआई नहीं देनी। आपका किसी भी तरह का लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, आपको 2 ईयर का ईएमआई का हॉलीडे कैसे मिल सकता है? 2 साल की किस्तों की छुट्टी आपको कैसे मिल सकती है? हमारे देश में ब्रिटिश काल में बैंकिंग का जन्म हुआ है, तब से लेके आज तक 2 साल तक की छूट मिलती आ रही है, मैक्सिमम 2 साल तक की, और अनंत काल तक जब तक बैंकिंग रहेगी तब तक छूट मिलती रहेगी। साथियों, ये जो ब्रिटिश काल था उससे पहले कौन सा काल था? जिल्ले इलाही का दौर था, मुगल काल था हमारे देश में। मुगल काल में हमारे देश में कोई बैंक नहीं था। साहूकार होते थे जो पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं, आपने देखे होगी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में दिखाते हैं। हमारे देश में सबसे पहला बैंक बना जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। 1841 में ब्रिटिश काल में, उस टाइम अंग्रेजों का राज था, गोरों का राज था, फिरंगियों का राज था हमारे देश में। सबसे पहले बैंक की नींव उन्होंने रखी, इसका नाम रखा गया बैंक ऑफ मद्रास। बाद में इसका नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज भी ये बैंक हमारे देश में काम कर रहे हैं एसबीआई के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। तब से लेके आज तक 183 साल हो गए हमारे देश में बैंकिंग होते हुए, और तब से लोगों को मोराटोरियम मिल रहा है, यानी छुट्टियां मिल रही हैं, ईएमआई का हॉलीडे मिल रहा है। ये कितने टाइम तक मिल सकता है? मिनिमम कितना टाइम मिल सकता है, मैक्सिमम कितना टाइम मिल सकता है? मिनिमम 3 मंथ, मैक्सिमम 24 मंथ। कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 24 महीने। कैसे मिल सकता है? 3 महीने, 6, 9, 12, 15, 18, 21 या 24। अब 3 महीने का ही क्यों मिलता है? 2 महीने का क्यों नहीं मिलता? 5 महीने का क्यों नहीं मिल सकता? 10 महीने का क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि ब्रिटिश काल से नियम है कि बैंकिंग का जो भी हिसाब किताब होता है, क्वार्टरली क्लोजिंग होती है इसकी, हर 3 महीने में क्लोजिंग होती है। अब तो एनबीएफसी का भी जन्म हो गया, ब्रिटिश काल में तो सिर्फ बैंक ही था। तब से लेके आज तक, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता, तब से लेके आज तक और अनंत काल तक हर 3 महीने में ही क्लोजिंग होती है। इसीलिए 3 महीने तक का ईएमआई का हॉलीडे मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आम आदमी ने देखा था, अब हमारे देश में 25 मार्च 2020 को सारा देश बंद कर दिया गया था, कोरोना आ गया था सारे देश में, क्या सारी दुनिया में आ गया था? हमारे देश को 25 मार्च 2020 के भारत सरकार के आदेश से इसको बंद कर दिया गया था। तब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस सीतारमन जी, उन्होंने ऑर्डर दे दिए थे आरबीआई को कि आम और खास आदमी को मोराटोरियम दिया जाए, ईएमआई का हॉलीडे दिया जाए। तब आप देखेंगे 3 महीने के लिए ईएमआई का हॉलीडे मिला था, यानी मार्च, अप्रैल, मई। फिर उसको बढ़ा दिया गया था मोराटोरियम 02। पहले 1 मिला था, फिर 2। जब 2 मिला तब भी वो 3 महीने के लिए ही मिला। वो फिर मिला पहले मार्च, अप्रैल, मई, फिर मिला जून, जुलाई, अगस्त। 1 सितंबर से ईएमआई लोगों की कंटिन्यू हो गई थी, यानी 6 महीने के लिए मिला। जैसे कि मैंने बताया, ब्रिटिश काल से यही नियम है, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा नहीं देख सकते, मिनिमम 3 महीने का दे सकते हैं, 3 महीने से कम एक बार में दे ही नहीं सकते, और मैक्सिमम 24 महीने का दे सकते हैं। तो वही गाइडलाइन इंप्लीमेंट हुई, लागू हुई, आम आदमी को समझ में उस टाइम आया कि भाई ईएमआई का भी हॉलीडे मिल सकता है। 1841 से 183 साल से ईएमआई का हॉलीडे बैंक देते आ रहे हैं। आम और खास आदमी को इसका फायदा नहीं पता, ना उसने इसका फायदा लिया। इसका फायदा लेते हैं बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े पूंजीपति। 183 साल से इसके चीज का फायदा लेते आ रहे हैं। ब्रिटिश काल से, जब से बैंकिंग का जन्म हुआ है 1841 से लेके आज तक, जो भी बैंकिंग में अमेंडमेंट हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, सभी अमरदीप कादियान के माइंड के अंदर सेव है। मेरा साला इसको खोपड़ा कहते हैं। इस खोपड़े के अंदर 183 साल का सारा डाटा सेव, और जब तक हरिद्वार जाऊंगा, जो भी अमेंडमेंट होगा, जो भी बदलाव होगा, उसको अपने खोपड़े में सेव करके आम और खास आदमी को बताता रहूंगा।
अब अगर आपकी ईएमआई किसी भी वजह से डिफॉल्ट हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है फ्यूचर में आप नहीं दे पाएंगे, आप ईएमआई का हॉलीडे लेना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहले ईएमआई का हॉलीडे मैं पहले ही बता चुका हूं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 या 24, मिनिमम 3 महीने के लिए, मैक्सिमम 24 महीने के लिए। 3 महीने से कम का नहीं मिल सकता, 24 महीने से ज्यादा का नहीं मिल सकता। अब ये अगर आपको लेना है तो इसको बोलते हैं लोन रिस्ट्रक्चर बैंकिंग की भाषा में। आप अपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास अप्लाई करें कि भाई मैं अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवाना चाहता हूं। रिस्ट्रक्चर का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, इस बिल्डिंग को गिर दो, पूरी तोड़ दो, इसको नेस्तानाबूद कर दो, और उसके बाद नई नींव खोद दो इसकी, और इसकी नई बिल्डिंग इसको तैयार कर दो। ऐसे ही उस पुराने लोन को आपके डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा। एक नया लोन नंबर आपको मिलेगा, नई प्रोसेसिंग फीस मिलेगी और नया टर्नओवर मिलेगा, और उसमें आपको ईएमआई का हॉलीडे मिल सकता है मैक्सिमम 2 साल तक का। लेकिन ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी के विवेक पे निर्भर करता है कि वो आपको दे या ना दे। दूसरा तरीका क्या है? अगर वो आपको ना कर रहे हैं, पहली बात तो रिटर्न में दें, वर्बली यहां कुछ नहीं होता। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सब कुछ रिटर्न में होता है। अब अगर वो उसको ना कर रहे हैं रिटर्न में देने के बाद भी, तो आप क्या करें? अपने लोन को बीटी करवा लें, बैलेंस ट्रांसफर करवा लें अन्य किसी बैंक में, वहां से आपको इजीली मिल जाएगा। वहां से अपनी टर्म उनको पहले लगा दे, भाई मैं लोन तो ले लूंगा आपसे, लेकिन मेरे को ईएमआई को हॉलीडे देना पड़ेगा, आपको लोन मेरा रिस्ट्रक्चर करके देना पड़ेगा, उसमें कुछ पैसा आपको एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। बहुत से आदमी ये सोचते हैं कि मैं अब मोराटोरियम ले लूंगा। मोराटोरियम नहीं मिलेगा। मोराटोरियम भारत सरकार के ऑर्डर से मिला था। अब भगवान ना करे कभी कोरोना आए किसी भी देश या किसी दुनिया के किसी कोने में, तो वो नहीं आएगा और ना ही किसी को मोराटोरियम मिलने वाला है।